जो साधक सदा गुरु के उपदेश पर चलता है तथा मन की मत के स्थान पर गुरु को मुख्य रखता है, वही गुरुमुख की पदवी प्राप्त करने के योग्य बनता है। गुरुमुख सदा सतगुरु का शब्द कमाता है तथा हरि के नाम में लिप्त रहता है। गुरुमुख ने अपना मन शब्द द्वारा वश में कर लिया होता है। उसका आधार केवल सच्चा नाम होता है, जिसके द्वारा उसकी सभी लालसाएं दूर हो जाती हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। आज का बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी में से लिया जा रहा है। गुरु नानक साहब जो कि अपने आप को दासों का दास कहते आए हैं, आपने ये सारा सत्संग मन के ऊपर किया है। आपने इस सत्संग में फरमाया है कि मन किसी दवा से वश में नहीं आता। करोड़ों यज्ञ, करोड़ों तप, करोड़ों पुण्य कर लो, यह किसी बात से नहीं मानता। अगर यह मानता तो अनहद की धुन सुनकर। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आइए आज का बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन। मन मैगल साकत दीवाना, बनखंड माया मोह हैराना, इत उत जाहे काल के चापे, गुरमुख खोज लहे घर आपे। आप फरमाते हैं कि असली परमेश्वर को तो कोई बिरला ही जानता है, बाकी सबका ईश्वर परमेश्वर ब्रह्मा पार ब्रह्मा मन ही है। लोग मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे नौकरियां चाकरियां वणज व्यापार करते हैं। मतलब के हर एक काम मन के कहे करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि मन एक मस्त हाथी की तरह है जो विषय वकारों के जंगलों में फिरता है। कभी बेटे बेटियों का प्यार, कभी शराबों ख्वाबों की लज्जत, कभी नाच, कभी रंग, कभी तमाशे। मतलब यह कि मन बेईमान है। यह पांचों तत्वों के सत्वगुणी अंश से पैदा हुआ है। हर एक चीज़ अपने असल की ओर जाती है, क्योंकि यह मटीरियल जड़ पदार्थ से पैदा हुआ है, इसलिए यह जड़ पदार्थों का आशिक है। जिक्र है एक राजा की लड़की का एक शहजादा से प्यार हो गया। उसने कहा, मेरा बाप तो तुम्हारे साथ शादी नहीं करने देता, लेकिन मैं तुझे चोरी ले चलूँगा। रात को मौका पाकर दोनों सारनी पर सवार हो गए। रास्ते में नदी पड़ती थी, वह सारनी उसके बीच में लेट गई। राजा की लड़की कहने लगी, इसकी माँ को भी यही आदत थी। शहजादा ने सोचा, आज जो मेरे साथ निकली है, आगे जो इसकी लड़की होगी, क्या आगे चलकर वह ना किसी के साथ निकलेगी। कहने लगा, भाग्यवान, चलो अभी रात है, मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। ना ही तू बदनाम हो, ना ही मैं बदनाम होऊंगा। मतलब तो यह है कि मन जड़ पदार्थ से पैदा हुआ है और जड़ पदार्थ का आशिक है। मन एक मस्त हाथी की तरह मोह और माया के जंगल में फिरता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसके दायरे में रहे। पुराण पढ़कर देखो, शृंगी ऋषि ने 88,000 वर्ष तप किया। राजा दशरथ ने स्त्रियों को भेजकर उससे यज्ञ करवा लिया। हालांकि वह पवनाहारी, पवन अथवा हवा पर गुजारा करने वाला था। वृक्षों के तनों को जुबान से छूता था, यही उसकी खुराक थी, अन्न नहीं खाता था। सो यह मन विषय वकारों का आशिक है। कहते हैं इसके बचने का कोई उपाय है तो केवल गुरमुखों की शरण और नाम की कमाई। इस दुनिया में सिवाय गुरमुख की शरण के और बचने का कोई उपाय नहीं है। केवल एक ही रास्ता है, सतगुर और सत्संग। संत महात्मा उपदेश देते हैं कि परमेश्वर प्राप्ति का साधन और मार्ग मनुष्य द्वारा बनाया हुआ नहीं, परमात्मा द्वारा बनाया गया है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, मार्ग प्रभ का हर किया, संतन संग जाता।
कि यह साधन और मार्ग एक, अनाद और सर्व साझा है। इसमें ना कभी कोई परिवर्तन हुआ है, ना ही हो सकता है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब सबने एक ही परमेश्वर से मिलाप करना है, वह परमेश्वर और उससे मिलाप का मार्ग हर एक के अंदर है। तो यह किसकी अकल में आता है कि परमात्मा ने हिंदुओं के अंदर अपने मिलने का कोई और साधन रखा है और मुसलमान, सिखों, ईसाइयों के अंदर कोई दूसरा साधन और मार्ग रखा है। जो लोग संतों के उपदेश के मुताबिक अंतर में खोज करते हैं, उनके लिए एक ही साधन और मार्ग है। जो मन बुद्धि द्वारा बाहर खोज करते हैं, वह अनेक साधनों और मार्गों में भटकते रहते हैं। उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जब तक हम अपने मन की मत त्याग कर स्वयं ईश्वर द्वारा अपने साथ मिलाप के लिए बनाए अंतर्मुख साधन को नहीं अपनाते, हम कभी उसके साथ मिलाप नहीं कर सकते। संत महात्मा समझाते हैं कि सतलोक से उतरी आत्मा को वापस सतलोक पहुंचने में सहायता देने के लिए परमात्मा ने हर एक जीव के अंदर आँखों के पीछे शब्द की ध्वनि और शब्द का प्रकाश रखा हुआ। शब्द या नाम की ध्वनि और प्रकाश परमात्मा की दरगाह से आ रहे हैं और यह परमात्मा की शक्ति से परिपूर्ण है। जब साधक पूर्ण संतों की युक्ति के मुताबिक अपनी आत्मा को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर अंदर शब्द से जोड़ लेता है, तो वह शब्द आत्मा को अपने अंदर समाकर वापस परमात्मा की दरगाह में ले जाता है। जब तक हम आँखों के नीचे बैठे हैं, हमारे तरीके और ख्याल अलग अलग हैं। जब आँखों से ऊपर पहुँचते हैं तो शब्द या नाम की उस सच्ची रूहानियत में पहुँच जाते हैं जो सबकी साझी जायदाद है। वहाँ कौम, मजहब, मुल्क, जात पात, ऊंच नीच, पढ़े लिखे या अनपढ़ का कोई भेदभाव नहीं है। जो भाग्यशाली जीव अपनी लिव अंतर में शब्द से जोड़ते हैं, शब्द उनकी आत्मा को वापस ले जाकर परमात्मा से मिला देता है। उस परमात्मा ने अपने साथ मिलाप का खुद का यह नियम बनाया हुआ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त ना पावे कोई, बिन सतगुर को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। कि उस प्रभु ने स्वयं यह साधन और मार्ग बनाया है कि जीव जब भी प्रभु से मिलाप कर सकेगा, शब्द या नाम की कमाई द्वारा कर सकेगा। और शब्द या नाम की प्राप्ति संत सतगुरु द्वारा प्राप्त होगी। इसलिए हमें कौमों, मजहबों, मुल्कों के छोटे छोटे दायरों और मनुष्य द्वारा बनाए भेदभाव से ऊपर उठकर शब्द रूपी अंतर्मुख सच्ची एकता में आने की कोशिश करनी चाहिए। आपने जैसे ऊपर फरमाया कि गुरुमुख ने अपना मन शब्द द्वारा वश में कर लिया होता है, उसका आधार केवल सच्चा नाम होता है, जिसके द्वारा उसकी सभी लालसाएं दूर हो जाती। वह केवल समदर्शी होता है, अर्थात सबको एक नज़र से देखता है। इसलिए उसकी द्वैत भावना होम में मिट जाती है। वह सदा शांति, प्रसन्नता तथा आनंद में रहता है। उसका ठिकाना 3 गुणों से ऊपर चौथे पद की सहज अवस्था में होता है, जहाँ ना कोई ऊँघ सताती है, ना कोई भूख सताती है। ऐसे गुरुमुख के वचन तथा दृष्टि अमृत भरे होते हैं। गुरुमुख की गति अगाध है। गुरुमुख के अंदर इतनी शक्ति पैदा हो जाती है कि वह अपने कमाए हुए नाम की एक कणी से करोड़ों जीवों का उद्धार कर सकता है। गुरु ग्रंथ साहब की सारी वाणी का असल उद्देश्य ही मनमुख जीव को गुरुमुख बनाने की प्रेरणा देना तथा वह मार्ग प्रदर्शित करना है, जिस पर चलकर वह इस मंतव्य की प्राप्ति कर सके। अपनी दूसरी कड़ी में गुरु नानक देव जी क्या फरमा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। बिन गुर शब्दे मन नहीं ठौरा, सिमरो राम नाम अत निर्मल, अवर त्याग हौमे कौरा। आप फरमाते हैं कि अगर कोई गुरुमुख मिल जाए और वह हमको असली घर का रास्ता बता दे और यह कमाई करके अंदर पर्दा खोलकर उस शब्द को प्रकट कर ले जो सचखंड से उठकर समस्त खंडों ब्रह्मांडों को बनाता हुआ कण कण में व्याप्त है, तो मन वश में आ जाएगा। मन ब्रह्मा का अंश है, यह कोई छोटी चीज़ नहीं।
आत्मा सतनाम का अंश है। जब आदमी गुरमुख बन जाए तब उसका मन वश में आ जाता है। मन से बड़ा मनुष्य का दुनिया में कोई शत्रु नहीं, और अगर यह वश में आ जाए तो इससे बढ़कर कोई मित्र भी नहीं। अनेक महात्माओं ने इसको वश में करने के कई उपाय किए, यज्ञ किए, तप किए, योग अभ्यास किए, तीर्थ, मूर्ति पूजा, व्रत और अन्य कई उपाय किए, लेकिन मन वश में नहीं आया। मन को वश में करने के लिए कोई दवाई दुनिया में है ही नहीं। अगर है तो एक ही है, वह क्या है? तो आप फरमाते हैं शब्द, जो कि हम सब के अंदर है। वह गाने बजाने वाला शब्द नहीं। कहते हैं कि बिना गुरु और बिना शब्द के मन कभी स्थिर नहीं होगा। मनुष्य सब दुनिया को तो उपदेश देता और समझाता है, परंतु अपने मन को नहीं समझाता। अगर मन वश में आ जाए फिर मुखालफत किसके साथ? आपके अंदर वह राम अर्थात वह धुन ऊपर से आ रही है। वह अति मीठी और निर्मल है, करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ दो और संसार समुंदर से पार हो जाओ। इसके बचाव का अन्य कोई तरीका नहीं है। अगर यह बाहर से महात्मा बनकर दिखाता है लेकिन अंतर में इसका मन काला है तो यह पाप है, इसकी सजा दुगनी है। अंदर अमृत बरस रहा है, जब इसको पियोगे मन वश में आ जाएगा। मन को वश में करने की एक ही दवा है, मुसलमान फ़कीरों ने खाई है, यही ऋषियों मुनियों ने, यही संतों महात्माओं ने। आत्मा को 9 दरवाज़ों से निकालकर ऊपर ले जाने का आसान से आसान कोई उपाय है तो वह है सिमरन। तरीके तो और भी बहुत हैं, लेकिन गृहस्थियों के लिए करने बहुत कठिन हैं। सो नाम का सिमरन करके धुन की लज्जत लो, और धुन की लज्जत लेकर काम, क्रोध, लोभ, मोह और चुगली और निंदा को छोड़ दो। ए मन मुग्ध कहो क्यों रहसी, बिन समझे जम का दुख सहसी। अब आप फरमाते हैं कि मन मूर्ख है। जो दवा महात्मा देते हैं, जब तक यह उसे नहीं खाता तब तक अनगिनत पाप और अपराध अंधाधुन बिना सोचे समझे किए जाता है। अगर इसको मालूम हो तो यह क्यों करे? जब यह पापों की गठड़ी बांध कर चलता है तो काल इसको नरकों में सजा देता है। आपे बख्शे सतगुर मेले, काल कटंक मारे सच पेले। दुनिया में मन से बचने का कोई राह नहीं है। स्वर्गों में भी मन साथ है, दुनिया के सारे कामों में भी मन साथ है। आप अभ्यास करके सचखंड भी चले जाएं, जब वापस आएंगे त्रिकुटी में मन बैठा है। मातलोक में आते वक्त मन साथ चल पड़ेगा। चाहे ऊपर के देशों की लज्जत लेकर मन वश में आ गया, लेकिन छोड़ता नहीं। जब परमात्मा बख्शना चाहता है, सतगुर से मिलाता है। सतगुर ने नाम दे दिया, इसने मेहनत करके पर्दा खोल लिया, मालिक मिल गया। स्वामी जी महाराज भी यही कह रहे हैं, सत नाम जानू ना अनामी, लिख ग्रंथ सब करतब खानी, सबको करूं प्रणाम जोड़कर, पर कोई नहीं सतगुर समसर। कितना ऊंचा कलाम है और कितना सत्य है। कहते हैं अनामी और सतनाम सब पहले भी हमारे अंदर थे, कई जन्म भोगे, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। जब सतगुरु मिला, उन्होंने अलग अलग सब दिखा दिए। अगर इसको ब्रह्मा में ले जाना है तो सतगुर ने, अगर प्रार ब्रह्मा में ले जाना है तो सतगुर ने, अगर अनामी में ले जाना है तो भी सतगुर ने। परंतु यह बात कमाई वालों को ही समझ आती है, साधारण लोग नहीं समझ सकते। आम लोगों को क्या मालूम कि परमात्मा कहाँ है। कोई तो कहता है कि कहीं किताबों में बंद किया हुआ है, कोई कहता है कहीं आकाश में छिपा हुआ बैठा है। इस दुनिया में अगर कोई हमारा है तो वह सतगुरु है। सतगुरु के बिना ना कोई इसको अनामी ले जाएगा, ना सतनाम ले जाएगा। हमारे अंदर कमी किस बात की है? पहली तो यह कि हम सिमरन नहीं करते। सिमरन के द्वारा
आत्मा को 9 द्वारों से निकालकर ऊपर सतगुरु के चरणों में ले जाना है। दूसरा यह कि सतगुरु के साथ हमारा प्यार नहीं। जब तक सतगुरु के साथ हमारा प्यार नहीं होता, नाम अंदर नहीं खींच सकता। नाम तो सबके अंदर है, लेकिन जब तक सतगुरु से मार्ग लेकर अंदर प्रत्यक्ष नहीं कर लेते, वह नाम जरा भी फायदा नहीं करता। सतगुरु ही इसको काल से बचाएगा, सतगुरु ही ब्रह्मा में ले जाएगा, और सतगुरु ही इसे पार ब्रह्मा में ले जाएगा, और सतगुरु ही इसे सचखंड ले जाएगा। सबसे बड़ी बात है उस परमात्मा से प्यार। हजरत ईसा कहते हैं कि प्रेम परमात्मा है और परमात्मा प्रेम है। गॉड इज़ लव। प्रेम का एक अर्थ वह प्रबल आकर्षण है जिस पर अपना वश नहीं चलता। आत्मा परमात्मा की अंश है। आत्मा और परमात्मा की आपस में कुदरती कशिश है। सूफी दरवेशों ने इस बात पर बल दिया है कि प्रेम की शुरुआत परमात्मा से होती है। वही आत्मा से प्रेम करता है और वही आत्मा के अंदर अपने साथ मिलाप की तड़प पैदा करता है। यह तड़प ही आत्मा और परमात्मा के मिलाप का सच्चा साधन बन जाती है। हर प्रकार के परमार्थी साधन का असल उद्देश्य आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रेम को जागृत और प्रफुल्लित करना है। संतों महात्माओं के उपदेश का 2 शब्दों में सार यह है कि संसार का प्रेम आत्मा को संसार से बांध कर रखता है और परमात्मा का प्रेम इसे संसार के प्रेम से मुक्त करके परमात्मा से मिला देता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार। प्रभु के प्रबल प्रेम के बिना दूसरी कोई चीज आत्मा को संसार के मोह की शक्तिशाली जंजीरों से नहीं छुड़ा सकती। संत नामदेव जी कहते हैं, नाम में प्रीत नारायण लागी, सहज सुभाए भायो बैरागी। आप फरमाते हैं कि जब हृदय में प्रभु प्रेम का सागर उमड़ता है तो जीव आत्मा के अंदर स्वयं ही वैराग पैदा हो जाता है। संतों महात्माओं और हठ मार्गी साधकों में यही मूल अंतर है कि हठ मार्गी जबरदस्ती मन को संसार से निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रेम मार्गी इसे प्रभु प्रेम के द्वारा संसार की दलदल से निकालने का प्रयत्न करते हैं। एक सूफी दरवेश ने कहा है, लख बारी जे करें इबादत, कदे ना बने नमाजी, जेकर प्यार ना होसी पल्ले, रब ना होसी राजी। रब ना होसी राजी। आप फरमाते हैं कि प्रेम, भक्ति और पूजा सबका एक ही अर्थ है, सबका ध्येय प्रीतम की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग, कर्म मार्ग सब रूखे और फीके हैं। प्रेम मार्ग या भक्ति मार्ग में रस और आनंद है। प्रेमी प्रेम किए बिना रह नहीं सकता, उसे प्रेम की पीड़ा में भी आनंद मिलता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, जय रस उनमें दिखे न ताए। भक्ति या प्रेम वह अलौकिक रस या आनंद है जो आत्मा को हर दूसरी चीज से निकालकर स्वाभाविक ही प्रभु रूपी प्रीतम पर केंद्रित कर देता है। हर प्रकार के जप तप सिमरन और ध्यान का उद्देश्य मन और आत्मा को एकाग्र करना है। प्रेम में यह कार्य सहज रूप में हो जाता है। एक सत्संगी सवाल करता है कि सच्चे पातशाह, फिर सतगुरु ने ही सचखंड ले जाना हुआ ना? तो महाराज जी उसका उत्तर देते हैं, बात सुन लो। लड़का स्कूल जाता है, अगर वह कहे कि मेरी जगह मास्टर पढ़ लेगा, मास्टर तो आगे ही पढ़ा हुआ है, वह लड़का कभी नहीं पढ़ सकता। सतगुरु की आँखें आगे ही खुली हुई हैं। वह आँख जिसने अंदर देखना है आपके अंदर है। गुरु ने आपको आपकी ही आँखों से दिखाना है। ए मन कर्मा, ए मन धर्मा, ए मन पंच तत्व ते जन्मा। अब गुरु साहब समझा रहे हैं कि जे जितने कर्म धर्म करता है, कौन करता है? तो आप फरमाते हैं, मन। इस संसार को बनाने वाला मन ही है। मन ने रेल, तार, हवाई जहाज आदि हजारों आविष्कार किए, चाहे रूह की मदद से करता है। जितने वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां हैं, मन ने बनाई हैं। लेकिन गुरु नानक साहब कहते हैं,
कि यह मन खुद 5 तत्वों का बना हुआ है। साकत लोभी ए मन मूढ़ा, गुरमुख नाम जपे मन रूढ़ा। मन ही बेईमान है, मन ही बदमाश है, मन ही लोभी है। आत्मा तो शांतमयी है। मन तब भी वश में आएगा जब यह नाम की लज्जत लेगा। जिस तरह किसी के पास कौड़ियाँ, पैसे और रुपए हों, अगर उसको मोहरें दे देवें तो वह कौड़ियों आदि फेंक देगा। नाम की कमाई करके ऊपर चढ़ो, यही इसका इलाज है और कोई नहीं। गुरमुख मन अस्थाने साई, गुरमुख त्रिपवन सोजी होई। गुरमुख मन इंद्रियों के घाट पर नहीं रहते, वे ना जागते हैं ना सोते हैं। गुरमुख का मन ऊंचे स्थानों पर रहता है। उन्होंने भजन सिमरन करके मन को वश में कर लिया है। दुनिया के लोगों का मन चोरियों, ठगियों, दुष्कर्मों, अन्य विषय वकारों में लगा रहता है। अगर मन को वश में किया है तो गुरमुखों ने, जिन्होंने मन वश में कर लिया अर्थात स्थिर कर लिया, उनके अंदर का पर्दा खुल गया, वह गुरमुख बन गए। जिस तरह झंडे का कपड़ा हवा ना भी हो तो भी हिलता रहता है, पीपल का पत्ता हवा ना भी चले तो भी हिलता रहता है, कछुए का सिर कभी पानी के अंदर कभी बाहर आ जाता है, फास्फोर्स जिसको भूतों की आग कहते हैं इधर से निकली और उधर चली गई, दिए की लौ हवा ना भी हो तो भी हिलती रहती है। ठीक यही अवस्था दुनिया वालों के मन की है। अगर मन शांत है तो केवल गुरमुखों का। गुरमुख अपने मन को शांत कैसे रखते हैं, तो आप ही उसका उत्तर देते हैं कि भजन सिमरन और अभ्यास के द्वारा। ए मन जोगी भोगी तप तापे, गुरमुख चीने हर प्रभु आपे। भोगी राजा महाराजाओं ने मन को हजारों विषयों वकारों दिए, लेकिन मन तृप्त ना हुआ। जोगियों ने जोग अभ्यास करके उम्र गुजार दी, मन वश में ना आया। पराशर जी मत्तोदरी पर मारे गए। मच्छंदर जोगी था, लेकिन राजा बनकर बेटे बेटियों और अन्य विषय वकारों की लज्जतें ली। मन ना जोग से वश में आता है ना भोग से। ऋषि मुनि अनगिनत यज्ञ तप करते रहे, लेकिन मन वश में नहीं आया। गुरमुख मन को अभ्यास में लगाकर वश में करते हैं। अगर मन किसी के वश में आया है तो केवल गुरमुखों के। मन बैरागी हौम्य त्यागी, घट घट मनसा दुविधा लागी। यह मन बहरूपिया है, कभी महात्मा बन जाता है, कभी जोगी कभी भोगी। एक महात्मा कहते हैं, कबू मन रंग तरंग चढ़े, कबू मन धावत है धन को, कबू तिरिया संग लुभावत है, कबू घर छोड़ चलो वन को। इसका एक ठिकाना तो है नाही, बल्कि कभी कहीं कभी कहीं। राम रसायन गुरमुख चाखे, घर दर महली हर पत राखे। अपनी अगली कड़ी में गुरु नानक साहब थोड़ा और खोलकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक इंसान के अंदर यह मन प्रधान होकर बैठा है। सारी दुनिया इसके अधीन है। कोई बिरला महात्मा है जिसने मन को वश में किया है। अगर मन को वश में करने का कोई साधन है तो वह एक ही है, वह है नाम। जब यह नाम रूपी रसायन की लज्जत लेगा तो मन वश में आ जाएगा, रूह अंदर चढ़ जाएगी और रूह को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। ए मन राजा सूर संग्राम, ए मन निर्भो गुरमुख नाम। मन राजा बनकर लड़ाइयाँ करता है। यूरोप में जाकर देखो, किसी को किसी मुल्क का खतरा है, किसी को किसी मुल्क का। अब मन ने ऐसी चीज़ें तैयार की हैं कि जो जहाँ से शीशे की चमक दो तो 10 मील तक जाकर आग लग जाए। जहाँ से गैस छोड़ो सारे मुल्क को बर्बाद कर दो। अगर कहीं यह आग भड़क गई तो सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। चोरी ठगी बदमाशियाँ देखोगे। मन काल का एजेंट है। यह जीव को नाम की तरफ लगने ही नहीं देता। यह सतगुरु की बहादुरी है कि वह इसको 84 के जेल खाने से निकालकर उस मालिक के साथ मिला देते हैं। जब यह गुरु से नाम लेकर खंडों ब्रह्मंडों पर चढ़ेगा, अपने घर पहुंच जाएगा, फिर इसको किसका डर। यह सतगुरु की कृपा से कमाई करके
सहंस दल कमल में पहुंच जाएगा। उस जगह अमृत बरस रहा है, उसको पीकर काम क्रोध आदि विकार छूट जाते हैं, आशा तृष्णा खत्म हो जाती है। जय बढ़ाई तो नाम में है। अगर कोई दवा जहाँ असर नहीं करती और कोई दवा जहाँ असर नहीं करती, मारे पंच अपने बीच किए, होमे ग्रास एकत थाए किए। बस काम क्रोध वश में करके रूह को नाम के साथ लगा दो। गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे, गुरमुख ए मन भक्ति जागे। अब सब कुछ बयान करके आप भक्ति की तरफ आते हैं कि गुरमुख क्या करते हैं। वे हमारी तरह इन विषय वकारों की लज्जत नहीं लेते। जो राग द्वेष आदि हैं वे उलझे हुए नहीं होते। कहते हैं तजे ना रूखा साग अलूणा, अधिक भाव से पावे दूना। गुरमुख इन रसों का भी स्वाद नहीं लेते। जब तक हम विषय वकारों और अन्य पदार्थों का स्वाद लेते हैं, हमारी रूह ऊपर नहीं जा सकती। आंखें सुंदर सुंदर रूप देखती हैं, कान मीठी मीठी बातें सुनते हैं, अर्थात किसी को गले लगना, किसी के साथ प्यार करना, यह भी ऐब है। शिष्य सतगुरु को देख ले तो भाग भाग हो जाता है। जिस तरह आत्मा अपने देश से निकली हुई है, उसी तरह मन भी अपने देश से भटका हुआ है। मन ब्रह्मा का अंश है। जब यह अभ्यास करके ब्रह्मा में जाएगा, तभी आत्मा ने अपने घर को जाना है। उस समय जिन जिन का मन नाम की लज्जत लेगा, जन्मों जन्मों का सोता हुआ जाग पड़ेगा। जब तक इसको नाम की लज्जत नहीं आती, यह सोया हुआ आया और सोया हुआ भी चले जाएगा। अनहद सुन मान्या शब्द विचारी, आत्म चिन्ह नए निरंकारी। अब कहते हैं कि मन किसी दवा से वश में नहीं आता। करोड़ों जग, करोड़ों तप, करोड़ों पुण्य कर लो, यह किसी बात से नहीं मानता। अगर यह मानता है तो अनहद की धुन सुनकर, जब यह ऊपर जाएगा, अनहद धुन की लज्जत लेगा तो वश में आ जाएगा। जब अनहद धुन की लज्जत आई तो काम क्रोध वश में आ गए, आत्मा आज़ाद हो गई और नाम की लज्जत आ गई। दुनिया में यही एक दवा है। ए मन निर्मल धर घर सोई, गुरमुख भक्त भाओ धुन होई। किताबें भी पढ़ता है, सत्संग भी सुनता है, उम्र गुजर गई इस तरह करते। मैं देखता हूँ औरतों में भी और पुरुषों में भी जो भी शब्द सुनते हैं, कमाई भी करते हैं, लेकिन वह लज्जत नहीं आई। जिस दिन वह लज्जत आ गई, सब कुछ छोड़ देंगे। जो जो ऊपर चढ़ गए, विषय वकार उनके नज़दीक नहीं आते। उनका मनुष्य जन्म में आना सफल हो गया। अहनस हरजस गुर प्रसाद, घट घट सो प्रभ जुगाद। अब गुरु की कृपा से इसे क्या करना चाहिए कि सोते जागते उठते बैठते, और मैं कहता हूँ कि पखाना जाते भी नाम को ना छोड़ो। अगर ऐसी हालत हो जाए तो पर्दा क्यों नहीं खुलेगा। करोड़ों खंड ब्रह्मांड, खुशियाँ शांतियाँ इसके अंदर हैं। जिसको यह मिलना चाहता है वह खुद खुदा इसके अंदर है। एक सतगुरु की ज़रूरत है और किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब सतगुर मिल जाए, बाकी सारे भ्रम छोड़ दो। राम रसायन ए मन माता, रख रसायन गुरमुख जाता। करोड़ों रसायन बना लो, मन वश में नहीं आता। अगर मन वश में आता तो नाम की कमाई से। जब नाम के रसायन की कमाई हो गई, बाकी सारी रसायनें आ जाती हैं। विवेक, वैराग, खुशियाँ, शांतियाँ अपने आप आ जाती हैं। अपनी आखिरी कड़ी में गुरु नानक साहब क्या फरमा रहे हैं? भगत हेत गुर चरण निवासा, नानक हर जन के दासन दासा। अब कितना ऊंचा ख्याल है कि गुरु नानक साहब अपने आप को दासों का दास कह रहे हैं। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि भक्त का कारण सब सुखों का समान पैदा करने वाली केवल एक ही चीज़ है। वह क्या है? सतगुर के चरण। जब सतगुर के चरण आ गए तो सब कुछ आ गया। विवेक, वैराग, क्षमा, धैर्य और शांति
सब आ गए। सो हमें अपनी तरफ से अरदास बेनती करनी चाहिए कि हे प्रभु अपनी शरण में रख ले। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं, अदल करे तां जा नाही काही फजलों बुखारा पावा। आप फरमाते हैं कि हे प्रभु अगर तू न्यायकारी होकर मेरी परख करने लगे तो मेरा कभी छुटकारा नहीं हो सकता। मैं केवल तेरी रहमत से ही मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। जीव अति निर्बल है, वह मन माया के अंधकारों में ठोकरें खा रहा है, उसके सर पर कर्मों का भारी बोझ है। बाबा फरीद जी कहते हैं, सरवर पंखी हेकड़ों फाही वाल 50, ए तन लहरी गढ़ थिया सच्चे तेरी आस। अकेले बेसहारा जीव को मन माया, काल और आशा, तृष्णा, विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की फौज ने घेरा हुआ है। ऐसी हालत में वह प्रभु ही उस पर दया करके उसे अपने साथ मिलाए तो मिलाए, नहीं तो परमात्मा से मिलना तो एक और रहा। इस अंधकार की नगरी में उसकी ओर ध्यान जाना भी संभव नहीं है। यही गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं कि हे प्रभु मुझे अपने चरणों में रख के अपनी भक्ति और प्यार बख्श, और ताकि मैं तेरी भक्ति में सदा लगा रहूं। राधा स्वामी जी।